sir, after admission, he asked, why you chose maths? Just go and replace it with some easy subject. At that time, sir, I really felt guided. That real guidance I needed at that time. My dream of becoming a surgeon. ससुर बन के थैंक्स। ये कोई अचीवमेंट है? Thank you. Now, तू लक्ष्मी है, तू सरस्वती, तू दुर्गा भी बन सकती है। आवेग चला में कर भी तू टैंक चला भी सकती है। तू बदला पावे नाले रोज जिंदगी नहीं मिलनी, बस मरना नहीं पछतावे ना। ये तू ही जी दुनिया है, कल्ला दो पासे कर जाएगी, तू चुप करोड़ ना लगता है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। Niharika Bharadwaj, thank you. Give them a huge round of applause. चलिए बेटा। Thank you, students. तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Applause. Happiness as well as proud for me to be invited here as the special guest on the occasion of 32nd Foundation Day of the school, and it's been almost more than 1.5 decades that I've been back in this school. I've never thought कि मुझे फिर से यहाँ पे वापस बुलाया जाएगा, इस तरह से मैं वापस आऊँगा और मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका आपके सबके सामने मिलेगा। तो मेरे लिए ये बहुत प्राउड का मोमेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर, ऑनरेबल MP राज्यसभा श्री गुलाम अली खटाना जी। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे बीच में वो यहाँ पे आए। आज मुझे पता चलता है कि उनकी कोई दिल्ली में मीटिंग थी, बट उन्होंने प्रायर हमसे कमिटमेंट किया हुआ था, स्कूल से उनका कमिटमेंट था, तो उन्होंने अपनी वो मीटिंग को आगे पोस्टपोन करके आज शाम को वो दिल्ली वापस जा रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। आवर प्रिंसिपल सर श्री मैंगी सर, डायरेक्टर साहब, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, फैकल्टी एंड नन अदर देन यहाँ पे जो बैठे हुए जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके गार्डियंस हैं और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। मैं आपको अपनी थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा, लाइफ की। मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई, मैंने यहाँ से हायर सेकेंडरी पास किया, बट मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा इतना अच्छा नहीं था, बढ़िया नहीं था। मैं आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। तो आई एम हाईली थैंकफुल कि मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट को भी आज यहाँ पे बोलने का मौका दिया है, क्योंकि एलुमनाई के जो मैं देख पा रहा हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है और कभी कोई जुडिशियल सर्विस से या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़ा हुआ है, तो उसको यहाँ पे आज तक बुलाया गया है। मैंने उसके बाद, क्योंकि नंबर मेरे 12th में कम आए थे थोड़े से, तो घर वालों ने कहा तू क्या करेगा। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे जम्मू में ही रहना, मुझे बाहर नहीं जाना है। मेरे पापा इंटरेस्टेड थे कि मुझे बाहर कहीं इंजीनियरिंग के लिए भेजा जाए, बट मेरा मन नहीं था। मेरे घर वालों ने कहा ठीक है, यहाँ पे BBA में एडमिशन मिलती है, क्योंकि नंबर कम थे तो मैंने BBA में एडमिशन लिया। बट एडमिशन के जब मेरा हुआ 3 साल मैंने वो कोर्स किया, तो मेरे को लगा कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी जरूरी है। मैंने उस दौरान मेहनत की और कैट का एग्जाम जो है पास किया, और मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में कैंपस में MBA की सीट निकाली। तो उसके बाद से थोड़ा सा ओरिएंटेशन लाइफ में आ गई थी, और जैसे ही हम MBA कर रहे थे तो काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी।
उसके बाद जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मेरे को एयरटेल में कैंपस प्लेसमेंट, वहां से आई वाज द ओनली स्टूडेंट कि जिसको एयरटेल ने, भारतीय एयरटेल ने वहां से एब्जॉर्ब किया एज अ कैंपस प्लेसमेंट, वो जो वहां पर हुई। तो इनकी एक्टिविटी है, कोई सॉन्ग इन्होंने गाना है जिसमें चांद शब्द का इस्तेमाल हुआ हो, जिसमें चांद शब्द आया हो, जिसमें चांद शब्द आया। बड़े सारे गाने पुराने भी हैं, नए भी हैं, जो भी आप गाना चाहें। भजन भी गा सकते हैं, अगर चांद उसमें आप भजन भी गा सकते हैं। नाम गाना बोना है। गाना तो गाना ही पड़ेगा आपको मैम। छोटा सा कोई भी एक लाइन चाहे आप गाइए जो आपको याद आ रहा हो, जिसमें चांद शब्द आया हो। अगर कोई भजन है उसमें अगर आप मेरे मत्थे डाली के ओ पहला तेले मेरे मत्थे डाली के ओ रामा सीत नवा मार वेले सोने मेरे देख लिखे ओ रामा। गुरजोत सिंह, नैतविक गुप्ता, कायरा कौशल, शिवन्या वर्मा, आद्रम सिंह, आराध्या सिंह, आयुषी शर्मा, रितवन खजूरिया, प्रसीरत कौर, सुरभीन कौर, बसमात सिंह, विकास शर्मा, भविष थापा, अभिषेक सैनी and Gurmanan Singh. Give them a huge round of applause. Give them a huge round of applause. आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Give them a huge round of applause. Applause. तालियां रुकनी नहीं चाहिए। करीब 32वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं। इनकी शुरुआत वेद दत्त मैंगी जी ने करी थी। हमारे बीच में प्रिंसिपल रमेश्वर मैंगी जी, डायरेक्टर ऋषि मैंगी जी, हेड मास्टर हरेश शर्मा जी, इंचार्ज हायर सेकेंडरी स्कूल सुदेश राणा जी, और जिन्होंने मुझे इस अवसर पे बुलाया, अंकित, हमारे सोशल मीडिया के जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के इंचार्ज और प्रोमिनेंट एंटरप्रेनर अंकित गुप्ता जी, यहाँ के एलुमनाई, यहाँ के बच्चों के दादा दादियाँ, स्टाफ, पेरेंट्स, नौजवान बच्चे, मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। मैं अभी 10-12 साल का था तो मैंने ये समाज के कार्य करना शुरू करे थे, और 20 में ही मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुआ और स्टूडेंट लीडरशिप को भी काफ़ी समय दिया मैंने, 10 साल। फिर एक रीजनल पार्टी में 10 साल रहा, और करीब जहाँ जिस पार्टी में हूँ 15 साल इसमें भी हो गए। और मैं जम्मू प्रोविंस में कई चेतना यात्राएं चलाई हैं। मैं यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का टेरेन, यहाँ का आपस में लोगों का प्यार और मोहब्बत, खुलूस, उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और जब भी मुझे कोई मिलता है तो मैं उसको पूछ लेता हूँ, डोगरी में, पंजाबी में, हिंदी में, कि तुस कुत्थे रोंदे। फिर मैं उसी दूआ सवाल पूछना, कुत्थू दे रोने वाले। पंजाबी भी चलती, भाजी तुसी किथे रहंदे हो, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे 47 से पहले वो पंजाबी ठेठ बोलते थे।
तो मैंने यहाँ सुबह से आपके स्कूल में आया कि आपने इतना जल्दी, आपका प्रोग्राम कुदरत की नियामत होती है बारिश, और कुदरत उधर से नियामत को नशावर कर रही थी और आपने एकदम चौथे फ्लोर, चौथे छत पे बुजुर्गों को लाया और एकदम नन्हे मुन्ने बच्चों का जो प्रोग्राम देखा, जो आपने उनको संस्कृति से जोड़ा, तहजीब से जोड़ा, जो बच्चों को आपने पुराने गानों से जोड़ा, जो आपने बच्चों को प्रयागराज से जोड़ा, जो आपने बच्चों को मॉडर्न टैलेंट से जोड़ा। मैं देख रहा था प्राइज में वो उसको हमारे बुजुर्ग बोलते थे पट्टे से बुनी हुई वो रोटी के लिए बिन्ना बिन्ना अलग चीज है, वो बोने वास्ते हुंदा, वो थोड़ा इनफीरियर हुंदा, लेकिन जेड़ा दा पट्ठा हुंदा दोरी आखदे उसी जेड़ी रोटी वाली हुंदी, वो आप बच्चों को प्राइज दे रहा था। छाबड़ी बंजे दी हुंदी, चलो सरदार जी दी बनना पैनी है। तो मैं ये कह रहा था कि वाकई ही आप, और सबसे पुराना स्कूल में पूछ रहा था प्रिंसिपल साहब से कि आप 8000 प्लस बच्चों को देश के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ 600-700 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। हमारे पास आज बर्निंग इशू क्या आते हैं? यहां जो सरकार रही है, मैं किसी को अपोज या फेवर करने नहीं आया हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि पहले जमाने में जिसका हैंडराइटिंग अच्छा होता था उसको इंटेलिजेंट मानते थे, फिर जिसका मतलब ये शैल लिखी लेंदा, ਇਹਦਾ दस्खत बड़ा सही है, वो इंटेलिजेंट बच्चा होता था। फिर एक वक्त आया कि जेड़ा स्पीच कर ला है, बच्चे का झक खुली आ, वो भी फेस आया। फिर अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा भी इंटेलिजेंट मान शुरू किया। इसके साथ साथ हमारे माँ बाप हमें बोलते थे कि आपको कंपटीशन करना है, आपको उससे प्रेजुडिस तासुब नहीं करना है, जलना नहीं दुए बच्चे को। हमने ये सुना कि अगर उसके 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा तूने कंपटीशन करना है, भले तू वो टेबल के ऊपर पड़े, तू टेबल के नीचे से नोट्स ले उसके, आपने उससे को compete करना है। लेकिन आज देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से हमने ये भी सीखा, वो कहते हैं कि आपने कंपटीशन नहीं करना है। आप कंपटीशन करोगे, उसके 100 नंबर आ गए, आपके 98 आ गए, तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आपका मन जो है थोड़ा डिमोरलाइज हो जाएगा। अगर वो जो 100 वाला है वो ईगो में आ जाएगा, उसको कहीं ना कहीं तकब्बर आ जाएगा और वो किताब से दूर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अब हमने ना डिमोरलाइज होना है ना ईगो में आना है, अब हमने अपने आप से compete करना है। मुझे अपने आप से compete करना है। क्यों compete करना है? कि मेरे में कहां गलती रह गई। जो मोटे मोटे फैक्टर होते हैं, टाइम मैनेजमेंट है कि मैं क्लास का टाइम कैसे मैनेज करता हूं, मैं सोने का कैसे टाइम मैनेज करता हूं, मैं क्लीनिनेस का कैसे टाइम मैनेज करता हूं। ये मोटे मोटे 3 बड़े टाइम हैं। अगर आप इनको मैनेज कर लेते हैं, नींद पूरी हो गई। वो अंग्रेजी में एक मुहावरा भी था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इस तरह पे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है।
और हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि जो सुबह का पड़ा हुआ है अर्ली का, वो भूलता नहीं है। तो हमने इन चीजों का ख्याल रखना है। पहले हम हिस्ट्री पढ़ते थे, ट्रेडिशनल किताबें पढ़ते थे, लैंग्वेजेस पढ़ते थे, अंग्रेजी में एमए करा, उस तरह के ऐसा मुड़ा ग्रेजुएट है। लेकिन आज हमने थोड़ा सा चेंज करना है। उससे हमें क्या हुआ, हमारा जम्मू कश्मीर का में जो एम्प्लॉयमेंट का और पॉपुलेशन का जो रेशो है वो देश में सबसे ज्यादा है। लेकिन आप सबको नौकरी भी नहीं दे सकते। तो देश के वजीर आजम, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें नौकरी डिमांड करने वाली पढ़ाई नहीं करनी, नौकरी देने वाली पढ़ाई करनी है। कौन सी पढ़ाई करनी है? नौकरी देने वाली पढ़ाई करनी है, जिससे मैं 10 बंदों को 10 हमने माइंड में, बच्चे के माइंड में ये जाना चाहिए कि वो 10 बच्चों को रोजगार दे सकता है। बच्चे के मन में ये नहीं जाना चाहिए कि बड़ा आदमी वो होता है जो मेंबर पार्लियामेंट होता है।